50 से 30 पुरुषों को बैठा दे। और 1 मिनट भैया, जो एलईडी लगी हुई है इधर सामने भैया जो बैठे हैं एलईडी के पास में, कृपया नीचे उतर जाए, इसमें लाइट आ सकती है प्लीज। एलईडी के पास में जो बैठे कृपया भाइयों वो नीचे उतर जाए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, आपको उतरना ही होगा। आपसे हाथ जोड़ के विनती है मेरी, उसमें करंट आ सकता है। अभी एलईडी वाले भाई ने बोला है मेरे पास आके, आप उस जगह से नीचे उतर जाए प्लीज। हाँ जी, अगले वक्ता के रूप में सम्मानीय पूर्व विधायक कमला जी मीणा, उनसे अनुरोध करूंगा कि वो आए। सम्मानीय कमला जी मीणा। हाँ, कृपया मैं सभी कार्यकर्ता बंधुओं से और विराजमान सभी पंच महामान दूध से पधारे हुए उनसे भी कहना चाहूंगा। 1 मिनट रुक जाए भैया। भाइयों बनाए रखे। भाइयों, हमारे जो जनप्रतिनिधि आ रहे हैं वो मंच पे पधार रहे हैं, कृपया आप इधर भीड़ न करें गैलरी के पास, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। ये आते हैं, अपन ने बुलाए हैं, हमारे मेहमान हैं और हमने बुलाए हैं, उनको आना है, आपके बीच में आएंगे। सम्मानीय मंच, सामने विराजमान मेरे सभी माताएं, भाई बहनें, बच्चों, आज यहाँ एकत्रित हुए जोड़ने में इतनी विशाल महासभा देख रही हूँ और आने वाले और समय में इतने ही लोग यहाँ आ रहे हैं। मैं तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ आपकी एकता के लिए, आपका जो विश्वास है उसके लिए। और सभी से एक ही बात कहूंगी, ज्यादा नहीं बोलती ना मैं बोलूंगी, कि डूंगरी बांध में कुछ लोगों का फायदा है लेकिन ज्यादा लोगों का नुकसान है। तो मैं आप लोगों से ये कहती हूँ कि तत्पर रहें। जो हाँ, मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करना चाहूंगा कि सम्मानीय राकेश जी टिकैत आपके लिए आए हैं और अभी मंच पर आ रहे हैं, आपके सबके सामने होंगे। आप आराम से बैठ जाइए। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन, अपनी जगह पर बैठ जाए। आप मंच पे पधार रहे हैं थोड़ी देर में। अरे यही तो हमारे उतावलेपन का नुकसान है कि आप थोड़ी सी बात पर उफक जाते हैं। इनको देखो, राकेश जी टिकैत, आपने सबने राकेश जी का नाम सुना है, आप आराम से बैठ जाए। आपके बीच में पधार चुके हैं आदरणीय राकेश जी टिकैत साहब। तो किसान की उसके लिए 22 साल तक बाबर दिल्ली पर पड़ाव लगा रखा। ऐसा है, मैं सभी बंधुओं से अनुरोध करूंगा, कृपया आप इधर बैठ जाइए। सम्मानीय टिकैत जी आपके बीच में पधार चुके हैं, दिल्ली से पधारे हैं। उनका समस्त करौली जिले की जनता, सवाई माधोपुर जिले की जनता हार्दिक अभिनंदन करती है, बहुत बहुत स्वागत करती है सम्मानीय राकेश जी टिकैत साहब। बाहर से पधारे हुए सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया हाथ जोड़ के निवेदन, अपनी जगह पे बैठ जाए। ये व्यवस्था आपकी है, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बैठ जाए प्लीज। आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, बार बार अपनी जगह पर बैठ जाए। कृपया मंच पर सम्मानित सदस्य पधारे। स्वागत है इस मंच की ओर से सम्मानीय राकेश जी टिकैत, जो दिल्ली से आपके बीच में पधारे हैं और आपके पीछे करवा, पीछे सर को थोड़ी सी आयोजन को सफल बनाने के लिए उपाध्यक्ष महोदय भी आपके बीच में आप होते हैं, राम शाह जी फौजी चौहानपुरा। साहब पीछे आ जाए, थोड़ा सा पीछे, आप पीछे। और महिला एक तरफ हो, जेंट्स एक तरफ हो। या भी मंच पर हो। भैया, ये व्यवस्था आपकी है, कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। आपको बैठने के लिए नीचे व्यवस्था की गई है, पंच की जाजम बिछी हुई है, कृपया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हमारे सभी पंच साहिबान नीचे विराजमान है। हाँ एम्बुलेंसर, हाँ, थोड़ा पीछे खिसक बैठ लो आप, अभी काफी लोग आएंगे। धौलपुर हो, चाहे करौली हो, चाहे सवाई माधोपुर हो, चाहे दिल्ली हो, बड़े ये जो सम्मान की बात है कि सभी लोग हमारे साथ हैं, हम आप सब लोगों के साथ हैं। हाँ, हमारे मुख्य अतिथि महोदय सम्मानित टिकैत साहब ये कहना चाहते हैं कि मैं पंच की इजाजत पे बैठना चाहता हूँ 2 मिनट के लिए। पंच की इजाजत पे बैठना चाहता हूँ, स्टेज की कोई आवश्यकता नहीं है मेरे को, सबकी इच्छा है। सर आप जाइए। आप कितनी बड़ी बात है आपके, हमारे लिए कितनी बड़ी बात है। हमारे आदरणीय राकेश जी टिकैत साहब ने बोल दिया मैं मंच पर नहीं बैठूंगा, मैं आपकी पंच की जाजम पर विराजमान होऊंगा, नीचे बैठूंगा। वो आपके बीच में पधारे हैं, जोरदार तालियां बजाएं एक बार।
अगले वक्ता के रूप में सम्मानीय बैठ जाए भैया, सबसे निवेदन है। पूर्व विधायक सम्मानीय पार्वती जी मीणा ले लिए। सम्मानीय पार्वती जी मीणा आईएएस अधिकारी आपके बीच में, पूर्व आईएएस अधिकारी सम्मानीय पार्वती जी। 2 मिनट का समय लेना। परम सम्मानीय मंच पर विराजमान महानुभाव, किसान, मेरी माताएं और बहनों, मैं यहाँ पर डूंगरी डैम के बारे में 2 शब्द आप सबके सामने रखने आई हूँ। जैसा कि आप सबको विदित है, सब परिचित है कि डूंगरी डैम एक विकास के नाम पर विनाश है और इस विनाश को हम किसी तरीके से बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर डूंगरी डैम बनाने के नाम पर यहाँ पर एक ईंट या एक कंकर भी रखा गया तो हम लोग अपनी जान पर मर मिटेंगे। भैया मीडिया कर्मी थोड़े से ये एक हमारा मानवीय मीडिया कर्मी भाई साहब थोड़े से पीछे देख हमारी विरासत, हमारी संस्कृति, हमारी जल, जमीन, जंगल, पहाड़ जो हमारे आजीविका के साधन है, उनसे हमें ये सरकार बेदखल करके एक बंधु और मजदूर के रूप में हमें परिवर्तित करना चाहती है। मैं किसान वर्ग से और माता बहनों से इस संघर्ष में अपील करती हूँ कि मर मिट जाना, क्योंकि जिस प्रकार से शरीर में आत्मा नहीं रहने के बाद में शरीर का कोई औचित्य नहीं रह जाता, उसी प्रकार से अगर आपको आपकी विरासत से बेदखल किया जाता है तो आप जीते जी एक जिंदा लाश बन के रह जाओगे। याद कीजिए किशनपुर डैम परियोजना, इसमें किशनपुर डैम में लाखों लोग आज भी बेघर है, उनको कोई पुनर्स्थापित नहीं किया गया और कई परिवार को पागल होकर के आज भी दर दर की ठोकर खा रहे हैं। तो जितना मैं इस डूंगरी डैम के बारे में, इसके दुष्परिणामों के बारे में आपको अवगत कराऊं, उतना आप सब इससे अच्छी तरीके से परिचित है। तो मैं आप सभी लोगों से ये अपील करती हूँ कि मर जाना, मिट जाना, लेकिन कोई भी सरकार आए डूंगरी डैम नए सिरे से नहीं, अभी से रद्द करो, रद्द करो, रद्द करो। बहुत बढ़िया। इनके बाद में आदरणीय सुरेश जी मीणा, पूर्व विधायक महोदय करौली, आप पधारे और अपने विचार रखें। सम्मानीय पूर्व विधायक साहब। एक 7740 नंबर की स्कॉर्पियो गाड़ी खड़ी है, कृपया किसी भाई की हो, जाम लग रहा है, उसको हटा ले प्लीज। आज इस जोड़ली गांव में जो डूंगरी बांध को लेकर महापंचायत का आयोजन किया है, सबसे पहले तो मैं जोड़ली गांव को और आसपास के जितने भी गांव ने इस काम को किया है, इसके लिए मैं मेरी ओर से सारे पंच पटेलों को, नौजवान साथियों को, मेरी माता और बहनों को सबसे ज्यादा धन्यवाद देता हूं कि इतना बड़ा काम आप लोगों ने किया है, ये बहुत बड़ी बात है। आज डूंगरी बांध का मसला चल रहा है, अभी बता रहे थे कि 6 मीटिंग हो चुकी है और हमारे बीच में अभी चलकर आए किसान नेता। नमस्कार साथियों, अभी लाइव से ज्यादा जुड़े हमारे बीच में बहुत बड़ी पंचायत है, भाई नरेश जी मीणा अभी कुछ ही समय में अपना सुझाव देने आया हूँ इस महापंचायत में पधार रहे हैं, तो लाइव को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। सभी भाइयों से निवेदन है, कृपया अपनी जगह पे बैठ जाएं, गैलरी की तरफ नहीं जाएं प्लीज। भाई नरेश जी मीणा, आप सभी भाइयों से निवेदन है, गैलरी की तरफ नहीं जाए, प्लीज बैठ जाए। वो भाई हमारे बीच में पधारने वाले हैं अभी आई।
पर। ये डोंगरी बांध का काम आप लोगों का है, कृपया इसको अपनी जगह न छोड़े। बांध में बैठे रहे, सब नेता आपके सामने आएंगे। सबसे हाथ जोड़कर गैलरी के पास कोई भी नहीं जाए। बस्ती की तरफ से आपसे हाथ जोड़कर विनती है, कृपया अपनी जगह न छोड़े। गैलरी खाली है। और गैलरी वाले भाइयों वॉलंटियर से निवेदन है, केवल जो नेता है उसको 2 आदमी भेजिए और सीधे आप वॉलंटियर ध्यान रखें। अरे भाइयों से निवेदन, हाथ जोड़कर विनती है, पूरी बस्ती माता की तरफ से हाथ जोड़कर विनती है, कृपया बंचो अपनी स्थान पर बैठे। आप इस तरह माहौल खराब न करें, कृपया हाथ जोड़कर विनती है। आप आराम से बैठ जाएं, वो भाई आपके बीच में ही आके बैठेंगे, बीच पांडाल के अंदर। मैं बता रहा हूं आपको, आप अपनी जगह पे बैठ जाएं प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। हाँ, सभी कार्यकर्ता अमर सिंह जी मीना डोंगरी बांध आंदोलन बाडोलास वक्ता के रूप में अमर सिंह जी डोंगरी बांध आंदोलन महापंचायत में पधारे राष्ट्रीय किसान नेता आदरणीय राकेश जी टिकैत साहब, पूर्व विधायक सवाई माधोपुर आदरणीय मोतीलाल मीणा जी, पूर्व विधायक आदरणीय सुरेश मीणा जी, बाहर से पधारे हुए सभी महानुभाव, बुजुर्ग माताएं बहनें एवं युवा साथी, सभी को मेरा सिर झुकाते हुए प्रणाम। मेरे से बहुत से वक्ताओं ने मेरे से बहुत से पहले सब कुछ बता दिया है, मैं कम समय में बताऊंगा। ये जो डोंगरी बांध है, इसकी महापंचायतें लगातार जारी है। अब से पहले 4 महापंचायत हो चुकी है, 5वीं महापंचायत है। क्या लगातार इसी तरह महापंचायत होती रहेगी? क्या इस पूर्वी राजस्थान को पूरी तरह खत्म करने का प्लान है सरकार का? ये सरकार क्यों नहीं सोच रही कि यहाँ जो पीढ़ियां, इस सरकार ने क्या जो ये पीढ़ियां किसान कौम यहाँ रह रही है, इनके बारे में सोचा है क्या? किसी महिलाएं, माता बहनें, इनके बारे में सोचा है कि इनके घर आंगन कैसे डूबेंगे इसमें? क्या किसी युवा के बारे में सोचा कि उनकी घर की छत कैसे उजड़ जाएगी? लेकिन सरकार को कुछ भी नहीं चाहिए। सरकार सिर्फ पूंजीपतियों का साथ देना चाहती है, सिर्फ पूंजीपतियों की दोस्त है सरकार। तो मैं सभी महापंचायत में जो उपस्थित हैं सभी से कहना चाहता हूं कि आप सब लोग संगठित होकर मजबूत तरीके से लड़े और हमारा मजबूत तरीके से साथ दें। इस डोंगरी बांध को हम दुनिया की किसी भी कीमत पर नहीं बनने देंगे। डोंगरी बांध के नाम पर हम एक कंकर भी नहीं लगाने देंगे। सरकार ने 350 गांव को निकालने का प्लान, 350 गांव को निकालने की तैयारी कर ली है, लेकिन मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, इसमें लाखों लोगों के जीवन का मामला है और लाखों जीव जंतु और वन्य प्राणियों का मामला है। कम से कम 40 किलोमीटर फॉरेस्टर जा रहा है। तो मेरा आप सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है, इस डोंगरी बांध के नाम पर सरकार को एक कंकर भी नहीं लगाने देना चाहिए। मैं इतना ही कह के एक बार मैं जोरदार नारा लगाऊंगा, आप सभी नारा लगाएंगे, डोंगरी बांध रद्द करो, डोंगरी बांध। और आपसे निवेदन है, आप अपनी जगह पर बैठ जाए। कोई भी हमारे पास में जो जनप्रतिनिधि कोई नेता आएगा, वो मंच पे आएगा, आपके सामने आपके बीच में बैठेगा, हम आपको विश्वास दिला रहे हैं। मैं सम्मानीय पूर्व विधायक महोदय से निवेदन करूंगा, किसान नेता टिकैत साहब और सभी जगह से पधारे हुए बुजुर्ग नौजवान साथी, मेरी माता और बहनें, यदि उन सुझावों को यदि अच्छे हो तो मानना, वरना मत मानना। सबसे पहला सुझाव ये है कि ये डोंगरी बांध जो बन रहा है, ये पूरे एरिया के लिए खतरा पैदा हो चुका है। हमारे आने वाली जो हमारी पीढ़ी है, यदि आप लोगों ने इस डोंगरी बांध को बनने दिया तो आने वाली पीढ़ी आप लोगों को माफ नहीं करेगी। इसलिए आप लोगों को मरना जीना एक कर दो, लेकिन डोंगरी बांध नहीं करना। मेरा सुझाव है या उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम राजस्थान। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय पूर्व विधायक साहब। अगले उसमें अभी जो स्टेज के पास में जो सारे लोग खड़े हैं, कृपया उधर सामने चले जाए प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है।
और अभी हमारे हेमराज दबाकर साहब जी शपथ दिलाएंगे। उनके बाद में हमारे बीच में अपने विचार रखने के लिए आदरणीय पूर्व IAS साहब PR मीना जी अपने विचार रखेंगे। आदरणीय PR मीना जी। ओम प्रकाश जी संभाल। इस महापंचायत में उपस्थित रद्द करवाने की प्रमुख मांग को लेकर आयोजित इस विशाल सर्व समाज की विशालतम महापंचायत में मैं उपस्थित होकर कभी भी किसी के बहकावे या दबाव में नहीं आऊंगा। मैं मुश्किल समय में भी आंदोलन के साथ रहूंगा। माताएं बोलेंगी आंदोलन के साथ रहेंगी। मैं आंदोलन के लीडर अध्यक्षीय समिति तथा संचालक समिति के निर्णयों के समर्थन में खड़ा रहूंगा। जय भारत, जय भारत, धन्यवाद। इनके बाद में हमारे बीच में आदरणीय PR मीना जी पूर्व IAS अपने विचार रखें कृपया। और अशोक बना जी, मंच पर विराजमान सभी पूर्व विधायकगण और सभी सम्मानित साथीगण, सामने विराजमान सभी बाहर से आए सभी पंच पटेल, माताएं बहनों, ये शायद छठी मीटिंग है डूंगरी बांध रद्द करने को लेकर के MP MLA होते हैं। आज तक आपके सामने ये बात खुल के किसी ने नहीं बताई, जबकि कुशाल सिंह के स्थान पर 21 अक्टूबर को हमने क्लियर कहा था कि विधायक अपने मुख्यमंत्री से मिला है संघर्ष समिति के सदस्यों के साथ में। हमको क्या पता क्या बात कर गए, क्या करके नहीं आए। इसी तरह से आपका जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है वो आपका जल संसाधन मंत्री है, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर है सेंटर में, उनके साथ टाइम फिक्स करें, उनसे मिला है। जब पूरा का पूरा पूर्वी राजस्थान यहाँ पर आज इकट्ठा है ऑलमोस्ट 400-500 जिलों से, और उसमें यह है कि इस बांध को रद्द किया जाए। इस बांध से केवल स्टोरेज पॉइंट है डूंगरी में, इससे इस एरिया को कोई फायदा नहीं होना है। जो फायदा होगा ये तो इंडस्ट्रियलिस्ट को होगा, इंडस्ट्री एरिया में जाएगा इसका पानी, या बाहर जाएगा अलवर तक। इस बात को या तो प्रशासन सीरियस नहीं ले रहा है, या हमारे प्रतिनिधि गण है जो भी MLA MP है वो इस बात को सरकार के सामने प्रॉपरली रख नहीं पा रहे। तो मेरा तो अनुरोध है संघर्ष समिति से कि आज इसका फाइनल कर लेगा। हमको 20 दिन का टाइम दिया जा रहा है। आप अपने मुख्यमंत्री से, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्टर से और जितने भी इंजीनियर्स हैं जो इस बांध को बनवा रहे हैं, जिन्होंने अभी तक DPR का ही पता नहीं, डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट होती है भाई कितना पानी गहराई होगा, कितना कॉस्ट आएगा और कितना इसमें विस्थापन होगा, अभी तक अता पता ही नहीं है। हमारे मध्य में नर्मदा जो साथी भी बैठे, आज तक नर्मदा से जितने विस्थापित हुए उनको कोई कुछ मिला ही नहीं, मुआवजा नहीं मिला बेचारों को। बीसलपुर बांध का भी किसी ने एग्जाम्पल दिया है, हमारी बहन RS ऑफिसर रिटायर्ड, उन्होंने उदाहरण दिया कि उनको भी वही अता पता ही नहीं, ना कोई मुआवजा मिला ना कोई जगह मिली। इसलिए आज की मीटिंग में निर्णय लिया जाए, मैंने मकसूदन खुराम का कलेक्टर से नीचे किसी को ज्ञापन नहीं दिया जाए, और वो भी सरकार की स्पष्ट नीति बताए कि हमारी क्या प्रपोजल है, क्योंकि उनको 100% पता होगा कितने गांव विस्थापित हो रहे, कितना क्या उसका स्कीम है। अभी तो आपको यही पता नहीं, अभी तो एक एरियल सर्वे हुआ था, उस समय हम दिल्ली में ही थे, आपके जाट जो अपने अजमेर से सांसद थे वो मिनिस्टर थे सामरमल जाट जी, उस समय एरियल सर्वे के बेसिस पर आने चाहिए थे सवाई माधोपुर टोंक से भी और करौली धौलपुर से भी, और साथ के साथ सबके सब विधायक आने चाहिए। आप शुरू में उनका बहिष्कार कर रहे थे, सब अलाउ नहीं करेंगे। अरे आपकी बात तो वही रखेंगे पार्लियामेंट में या विधानसभा में, पहले इनको अल्टीमेटम दे दो, वही जो 20 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है। इसलिए मेहरबानी करके याद हमारे मध्य में आ जाए
ये हमारे मत में बिल्कुल नहीं आओगे और पूरी दृढ़ता के साथ में इसको रोका आंदोलन चलाओगे तो कामयाबी मिलेगी। तो भाई मीटिंग में से कोई फायदा होने वाला नहीं। ये छठी मीटिंग है, लाखों रुपए खर्च होते हैं, पब्लिक भी अपना काम धंधा छोड़ के आती है, तो कोई सेंस नहीं। फैसला साहब ने आंदोलन किया तो पूरी दमखम के साथ किया था, उसी दमखम के साथ आपको करना पड़ेगा। संघर्ष समिति से मेरा ही अनुरोध है, आप लोगों ने बुलाया, सम्मान दिया, बोलने का मौका दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। पीआर साहब ने बताया, देखिए सज्जनों, जब प्रजा ही नहीं रहेगी तो राजा किस चीज पर राज करेगा। हमारी जनता यहाँ से विसर्जित हो जाएगी तो किस चीज पर राज करेगा। ये मत सोचना आप कि हम पश्चिमी राजस्थान में जाके राज कर लेंगे, आपको कोई राजनीति नहीं करने देगा। अगर पूर्वी राजस्थान उजड़ गया तो पश्चिमी राजस्थान में आपको कोई भी राजनीति नहीं करने देगा, ये ध्यान रखें। हाँ जी गिरिजा जी, नेक्स्ट जफर अहमद रिटायरमेंट तहसीलदार, वो हल्के में ले रहे हैं और सरकार भी इसको हल्के में ले रही है। याद रखें, धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल पर खिएचारी। ये संकट का समय है, इसमें हम देख रहे हैं कौन हमारे कंधे से कंधा लगा करके चल रहा है और कौन हमारे साथ विश्वासघात कर रहा है। मेरे साथियों, मेरी माता और बहनों, इस संघर्ष को आगे बनाना है। चाहे बीजेपी के एमएलए हो, एमपी हो, चाहे कांग्रेस के एमएलए एमपी हो, उनको चाहिए कि इस जन आंदोलन में भागीदार बने और यहाँ आकर के और समाज के सामने अपनी बात रखें और समाज की बात को सरकार के सामने रखें। मैं पीआर मीणा साहब ने जो आप लोगों से मार्गदर्शन दिया है उसका मैं समर्थन करता हूँ। मैं एक नारा दूंगा, आप जवाब देंगे, आपको ज्यादा समय नहीं लूंगा। जो जनता की बात करेगा वही जनता पे की बात करेगा, वही जनता पर राज करेगा, जो जनता की बात करेगा वही जनता पर राज करेगा। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे अवसर दिया, इसके लिए आभार व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद सम्मानीय तहसीलदार साहब। अगले वक्ता के रूप में हाँ मैडम को दे दो प्लीज। हाँ, अगले वक्ता के रूप में सम्मानीय पिंटू जी चेची सरपंच साहब, पिंटू चेची सरपंच साहब आए अति शीघ्र और आपका अनुमोदन दे। सम्मानीय पिंटू चेची जी। एक बार जोरदार जयकारा से शुरुआत करेंगे। किसान एकता। मेरे भाइयों, मैं मेरी बात यहीं से शुरुआत करना चाहता हूं कि अगर यही नारा अगर नरेश मीणा दिलवाता तो क्या ये आवाज इतनी रहती? पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, इसलिए मेरे भाइयों, मैंने पहले की मीटिंग में भी कहा है, आज भी कह रहा हूं कि इस डोंगरी बांध आंदोलन में हमें लीडर की आवश्यकता है, लीडर की आवश्यकता है और नरेश मीणा जैसे लीडर की आवश्यकता है। अगर किसी भाई को बुरा लगे तो बुरा लगे, लेकिन मैं ये बात आपसे, और लीडर को कभी निमंत्रण नहीं दिया जाता जो लड़का होता है, जो अपने लिए लड़ना चाहता है। आदरणीय किरोड़ी लाल मीणा जी, मैं इस मंच के माध्यम से आपसे कहना चाहता हूं कि सवाल भाई साहब प्लीज किसी व्यक्ति विशेष का नाम इस मंच पर, पहले हमने आपको बोल दिया है, अनाउंसमेंट कर दिया है, डोंगरी बांध के अलावा किसी तरह की कोई किसी भी पार्टी की चर्चाएं न करे, प्लीज आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। चलो चलो आगे करो, चलो। मैंने इसलिए कहा, मैं बुराई नहीं करा। सरकार को कोस सकते हैं आप, किसी व्यक्तिगत विशेष का नाम नहीं ले, प्लीज हाथ जोड़ के जो निवेदन हमारे है। जनप्रतिनिधि है, जिनको हम वोट देते हैं, चाहे वो कांग्रेस के हो चाहे बीजेपी को, चाहे वो जीते हुए हो चाहे हारे हुए हो, उनका कर्तव्य बनता है कि उनको हमने एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, चार बार नहीं, पांच बार वोट दिया है, तो उनको हमारी लड़ाई लड़नी चाहिए। और मैं कहता हूं कि ऐसा क्या विकास और ऐसा क्या लाभ जिससे सैकड़ों गांव उजड़ रहे हो। मेरा इतना ही निवेदन है, इस लड़ाई को आर पार लड़े और विशेष इस बस्ती माता का, इस जोड़ली गांव को बहुत बहुत धन्यवाद।
जिन्होंने इसकी अच्छी व्यवस्था की है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे भाइयों, आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं प्रत्येक महापंचायत में आया हूं और मैं चाहता हूं कि ये आंदोलन और ये लड़ाई सिर्फ एक समाज तक सीमित बनकर नहीं रह जाए, सबको साथ लेकर चलिए। मैं गुर्जर समाज से बिलोंग करता हूं और मैं चाहता हूं कि समाज के सभी समाजों के लोगों को मौका दीजिए और सबको बोलने का मौका दीजिए। हम लोग कंधे से कंधा मिलाकर आप लोगों के साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब। आदरणीय पुलिस प्रशासन महोदय से निवेदन है, कृपया रोड पे जो भीड़ लगी है इसको हटा दे प्लीज, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। सीओ साहब मेरी आवाज सुनाए, कृपया रोड को खाली करा दे प्लीज। इनके बाद में आदरणीय बंसीलाल जी मीणा, जिला अध्यक्ष मीणा महासभा आजनोटी से पधारे हुए, कृपया अपना विचार रखें। और सम्मानीय सभी वक्ताओं से मैं अनुरोध करना चाहूंगा इस मंच के माध्यम से कि व्यक्तिगत टिप्पणी न कर